नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण फैसिलिटी के बारे में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने 6 फरवरी को तुमकुरू में एचएएल हेलीकॉप्टर कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। यह एक समर्पित नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता और पारितंत्र को बढ़ाएगी। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। यह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि एक दिन भारत डिफेंस हब बनेगा। इस अवसर पर उपस्थित थे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी। 615 एकड़ भूमि में फैले ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने की योजना देश की सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान बनने की दृष्टि से बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अविकसित भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के निर्माण में विस्तार करेगी। कारखाने में भविष्य में सिविल एलयूएच के निर्यात की भी क्षमता है। कारखाने के बारे में, कारखाने में उद्योग 4.0 मानकों का एक विनिर्माण सेटअप होगा। अगले 20 वर्षों में एचएएल तुमकुरू से 3.15 टन वर्ग में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसका कुल कारोबार रुपीस 4 लाख करोड़ से अधिक है। इससे करीब 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एचएएल का कहना है कि कारखाना प्रति वर्ष लगभग 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगा और इसे चरणबद्ध तरीके से 60 और फिर 90 प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एचएएल का कहना है कि तुमकुरू सुविधा का उपयोग एलसीएच, एलयूएच सिविल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और आईएमआरएच के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए भी किया जाएगा। कंपनी की प्रचंड और ध्रुव की पेशकश वर्तमान में बेंगलुरु स्थित हेलीकॉप्टर डिवीजन से निर्मित है, जो वर्तमान में क्षमता पर चलती है, यानी नई तुमकुरू सुविधा की आवश्यकता है। एलयूएच एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन वर्ग एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है, जिसमें हेली रनवे, फ्लाइट हैंगर, फाइनल असेंबली हैंगर, संरचना असेंबली हैंगर, वायु यातायात नियंत्रण और विभिन्न सहायक सेवा जैसी सुविधाओं की स्थापना के लिए गतिशीलता की अनूठी विशेषताएं हैं। सुविधाएं, कारखाना पूरी तरह चालू है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है, जिसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। एचएएल आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। समारोह फ्लैगशिप एरो इंडिया 2023 शो से ठीक पहले आता है, जो 13 फरवरी को येलहंका वायुसेना स्टेशन पर शुरू होता है। यह शो एचएएल के पेशी फ्लेक्स के लिए एक पारंपरिक द्विवार्षिक साइट है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एचयूएल एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 3 टन श्रेणी का एकल इंजन बहुउद्देशीय उपयोगिता हेलीकॉप्टर है, जिसमें उच्च गतिशीलता की अनूठी विशेषताएं हैं। एलयूएच सेना और भारतीय वायुसेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े की जगह लेगा। एचएएल को उम्मीद है कि सेना और भारतीय वायुसेना आने वाले वर्षों में कम से कम 187 हल्के हेलीकॉप्टरों के लिए संयुक्त आदेश देगी। सेना के लिए 126 और भारतीय वायुसेना के लिए 61। वर्तमान में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है।
HAL के पास लाइसेंस निर्मित 625 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं। यह अब उनका निर्माण नहीं करता है, बल्कि उनके रख-रखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। HAL को पिछले ही 15 सीमित श्रृंखला उत्पादन LCH हेलीकॉप्टर के लिए अनुबंध दिया जा चुका है, 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 सेना के लिए। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि LCH के मूल्य के हिसाब से 45% स्वदेशी सामग्री है, जो श्रृंखला उत्पादन संस्करण के लिए उत्तरोत्तर 55% से अधिक तक बढ़ जाएगी। IMRH, जिसे तुमकुरू कारखाने में भी निर्मित किया जाएगा, भारतीय और विदेशी दोनों बाजारों में रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। HAL का कहना है कि प्लेटफॉर्म के पास एक बड़ा बाजार होगा, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 40 वायुसेनाएं Mi-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर संचालित करती हैं। M17 IAF के परिवहन बेड़े का मुख्य आधार है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों सहित 411 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों पर चरणबद्ध आयात प्रतिबंध लगाया है। इनके अगले 5 से 6 वर्षों में चरणों में स्वदेशी होने की उम्मीद है। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।